मिलिए, ये हमारे राजस्थान से आए हुए हैं श्याम सुंदर जी। आप बाबा भोले के परम भक्त हैं, कुछ भोलेनाथ के लिए नारा लगाइए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज भोले बाबा के इतने नज़दीक पहुंच गए हैं और घंटा 2 घंटा में हम बॉर्डर पार चले जाएंगे और आगे 2-3 दिन बाद बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। सभी लोगों में उत्साह और उमंग भरी हुई है। आप इनसे मिलिए, आप राजकोट से आए हुए हैं। दादा आपसे बात करें, बताइए सर आपका यात्रा कैसा रहा? अभी तक बहुत सुहाना रहा और हम लिपू पास के पास है, 15,000 फीट पे है। जैसे 17,000 जैसे हम भोले के पास ही पास है। बम बम भोले, बम बम भोले। सभी शिव यात्रियों को हमारी तरफ से शुभकामना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। आप मैडम कहाँ से हैं? कहाँ से आई हुई है? मैं छठी बार आ रही हूँ, अहमदाबाद से हूँ और ITBP को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हर बार हम उनकी सेवा लेते हैं और हम उनको तकलीफ देते हैं। और तो आप ITBP के लिए हर हर महादेव का नारा लगाएंगी? जी जी, हर हर महादेव ITBP के लिए, हर हर ITBP के लिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब यात्री ITBP के लिए बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे हैं, पूरा दल तैयार है, पूरे जोश के साथ हमारा दल चल रहा है। भोले बाबा की पूरी कृपा है कि हर समय मौसम हमारे अनुकूल करता जा रहा है और इसी के साथ जो है एक जयकारा लगाएंगे, बोलो बम 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 बम, जयकारा वीर बजरंगी। पहली बार भी आए थे लेकिन गुंजी से किसी मेडिकल की वजह से वापस लेकिन इस बार शिव जी ने पुनः बुलाया, दोबारा बुलाया उन्हें और मेडिकल में सबसे पहले पास हुए हैं वो। आइए उनसे विचार जानते हैं, इनके क्या विचार है, बताएं। भोलेनाथ जी की सीम कृपा है और उनकी कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ITBP का और सभी का KMY वालों का बहुत अच्छा योगदान रहा और जितने हमारे साथी हैं ग्रुप उनके और सबकी कॉपरेशन से हम यहाँ तक पहुँचे। जी, अब आप दिल्ली के हमारे 2 युवा साथी हैं जो राम श्याम के नाम से जाने जाते हैं और आप बाबा भोले के बारे में कुछ बताएं। भोले बाबा की असीम कृपा है हम सब पर और हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और लिपू लेक के बिल्कुल नजदीक है। इसके बाद हम चाइना में जाएंगे और वहाँ भोले बाबा के दर्शन करेंगे, कैलाश पर्वत के दर्शन करेंगे। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं ITBP का और कुमाऊं मंडल का, जिन्होंने जी जान से हमारी सेवा की है। उसके बगैर ये यात्रा बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है और हम चाहते हैं कि भगवान उनको बहुत दिन दुनी रात चौगनी तरक्की दे। बोलो शंकर भगवान की। हम आपसे तुझसे मिलाना जा रहे हैं जो 16 बार जा चुके हैं और 17वीं बार इस अवस्था में लगातार यात्रा करते हुए बाबा भोले के असीम भक्त हैं। जो बाबा भोलेनाथ इनको पता नहीं कि कौन सा मंत्र दे दिए हैं कि बार बार चले आते हैं, वो मंत्र हम लोग को आज शेयर करें। ये आप देख रहे हो कि जो पहला बैच का जो दल है वो ये हमेशा पहला दल जो है हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये हमेशा के लिए लिपू पास जो है वो डोलमा पास से भी ज्यादा अलग तरीके से उसका डिफरेंस जो है वो ट्रैकिंग का रूट है वो हमेशा ज्यादा अलग तरीके से हार्डनेस उसका सब है। ये जो रूट है उसमें ITBP और कुमाऊं मंडल विकास के बिना वो संभव है ही नहीं। देखो उन लोगों की सेवाएं देखो, रात से वो एक यात्री के साथ एक ITBP का जवान जो मदद कर रहे हैं वो वास्तव में एप्रिशिएट है। तो उसके लिए जो मैं बोलूँ ना कि ITBP साउथ हो या नॉर्थ, ITBP is the best. Yes. પછી વેસ્ટ હોય या ईस्ट, ITBP is the best. साउथ हो या वेस्ट, नॉर्थ हो या साउथ, ITBP बेस्ट। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ITBP के लिए सब कोई सामूहिक हर हर महादेव का फिर से नारा लगाए।
आपसे हिमालय की बेटी और उत्तराखंड की नहीं हिमाचल की हसमुख बेटी शीला जी से मिलिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? पूछिए पहले। और देखिए भाई के पान के बारे में बताते जाइए। ये जो यात्रा है ये सामूहिक सब लोगों का प्रयास है। ITBP है, SSB है, कुमायूं निगम मंडल है, खासकर हमारे जो पोर्टर और पौनी है बेचारे, ये कितने दिन रात मेहनत करते हैं। और जहाँ जहाँ भी हमने भोजन किया वो लोग जो बनाने वाले हैं उनका भी बहुत सहयोग है। वो 12-1 बजे सोते हैं बेचारे, 3 बजे उठ जाते हैं, 2:30 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे। उनके बगैर भी ये यात्रा संभव नहीं है। और उनको कितना मिलता है वो भी एक प्रश्न चिन्ह है कि उससे उनका गुजारा होता है नहीं है। तो समर्पण है तो तब ये यात्राएं जब सामूहिक सब लोगों के समर्पण से यात्रा संभव है। हम लोग परमात्मा उन लोगों को पोलियो पोस्टर के लिए हर हर महादेव का नारा लगाएंगे। दिल्ली से सबसे स्मार्ट मिस्टर कपूर साहब एंड मिसेस कपूर साहब दोनों आई हुई हैं। आप लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में जो पीछे भी आए उसका अनुभव और अभी का अनुभव बताइए। मिसेस कपूर, ये फर्स्ट बैच का अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है? लिपू पास में जो बर्फ है उसके लिए आप क्या बोल रहे हो? भोले बाबा आपने की पहले कृपा तो है। देखा है हमारे महादेव जी साक्षात जो है वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं जो बर्फ से ही ढका रहता है और उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ यात्रा के लिए आए हैं। कपूर साहब, बाबा की कृपा है कि हम यहाँ दर्शनों के लिए आए हुए हैं फर्स्ट बैच में 2015 में, और बाबा हमें दर्शन देंगे, खुले दर्शन देंगे। और ITBP ने हमें पूरा सपोर्ट दिया है और कुमायूं मंडल विकास निगम का भी पूरा सहयोग रहा है हमारे साथ और हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और हम इन सब का धन्यवाद देने के लिए और ओम नमः शिवाय का नारा लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ के भक्त और इस यात्रा दल के सबसे युवा 70 इयर्स ओल्ड जो बैन हो सकता है अगले साल इस यात्रा के लिए, यानी 71 इयर्स अलाउड नहीं है। 70 इयर्स में हमारे गुजरात से दादा आप पटेल, आप इस यात्रा में अभी तक का अनुभव शेयर करें। मैं तो भोलेनाथ बुला रहा हूँ। मैंने भोलेनाथ के दर्शन की जो लास्ट ईयर आया था तो दर्शन की मेरे को प्रतीति हुई थी, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ फिर बार जाऊँ तो फिर बार उनसे मिल के आओ। बस ऐसे एक मेरी तमन्ना है, इच्छा है। और मैं तो उनको साथ 2-5 वर्ष के बाद उसको पास मर्ज हो जाने वाला हूँ तो मैं उसको साथ जाता हूँ। बस यही मेरी इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं। हम चाहते हैं कि ये 71 साल की यात्रा हो अंकल जी, अगले साल दोबारा यात्रा तो हम लोग 75 ईयर्स की डिमांड करेंगे, MEA में अप्लाई करेंगे कि हमारे युवा जो है 75 ईयर्स तक के हो सकते हैं। आप कृपया 75 ईयर्स तक का किया है। हम लोग सामूहिक एप्लीकेशन इसी साल जब हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे एक एप्लीकेशन देंगे MEA को कि आप 75 ईयर्स तक करें। जब 70 जा सकते तो 75 क्यों नहीं जा सकते? अब हम आपसे देखिए कितनी बर्फ है। और हमारे जो उन्हें इधर बुला लीजिए, ये तो कैमरा मैन नहीं गिर जाएगा। कलकत्ता के हमारे दादा, स्मार्ट दादा, अभी तक आप इस यात्रा के बारे में बताएं। बहुत अच्छी यात्रा रही, ठीक है। बहुत अच्छी यात्रा रही। हमारे सारे यात्री 58 के 58 यात्री बहुत ही अच्छे हैं। इसके साथ हमारे सारे वोटर्स के सारे हमारे साथी बहुत अच्छे हैं। उन लोगों ने काफी मदद की, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कैलाश दर्शन करके हम लोग सभी सलामत वापस आ सकेंगे। इनकी थोड़ी सी तारीफ करनी चाहिए, ये पैदल आए वहाँ से। आप पुणे से आए हैं पैदल? आज मैं पैदल नहीं आया हूँ। अच्छा, पैदल कितनी यात्रा की आपने? कब तक, कहाँ तक की यात्रा की? कल तक मैंने पैदल जा सकती थी, आज मैंने पुणे। अच्छा, ITBP के डॉक्टर
जो इस यात्रा में सभी यात्री को दिल, दिमाग और शरीर से सहयोग करते हैं। उसी में हमारे डॉक्टर हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर पवन धाकड़। डॉक्टर पवन सर, आप यात्रा के यात्रियों को सहयोग करके कैसा फील करते हैं? एक तरह से तो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि हम ही जा रहे हैं आपके रूप में कैलाश, आपके थ्रू हम ही मतलब दर्शन कर रहे हैं। फील वेरी गुड। आगे जो थोड़ा सा सख्त रहना पड़ता है, नहीं तो फिर कंट्रोल के लिए आवश्यक होता है, अदरवाइज। सख्त में क्या क्या करते हैं आप यात्रियों की सख्ती के लिए? क्या मतलब यात्रियों का सख्ती वही है कि आपको मेडिकल में थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिससे कि आप थोड़ा डरें, हमारी बात माने, और हमारी बात मान के जैसे हम बोलते हैं वैसे आप पहुंच जाएं। अच्छा। उससे आपके लिए मतलब सब कुछ आपकी मतलब सहूलियत के लिए होता है, आपकी सावधानी के लिए होता है, आपको कोई परेशानी ना आए। इसमें वैसे हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या परेशानी आती है यात्रियों की? सबसे मेन तो सांस का ही होता है। आप लोगों का प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन नहीं होता है, जो 6 डे का होना चाहिए। लेकिन जब आप चाइना में पहुंच जाओगे तो आपका एक्लिमेटाइजेशन पूरा 6 दिन का हो जाता है चलते हुए। दैट्स वाई आपको डोलमा पास चढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अगर पैदल भी चढ़ोगे सब कोई परेशानी नहीं आएगी किसी को। लीपू लेक अगर क्रॉस कर जाता है यात्री तो डोलमा पास में उसको ज्यादा परेशानी नहीं आती। वो इसलिए कि आपका 6 डेज का एक्लिमेटाइजेशन फर्स्ट फेज का कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपको नहीं आती है। लीपू लेक में आपको परेशानी इसलिए आती है, आपका एक्लिमेटाइजेशन नहीं होता है पूरा। कभी कैसे ऐसा कोई यात्री मिला जो इस पे आपको काफी परेशानी हुई? मेरा तो फर्स्ट बैच है। अच्छा, आपका फर्स्ट बैच। और मतलब लकीली सभी मतलब आराम से गए और ऐसी किसी को कोई परेशानी नहीं। बहुत आराम से। क्या आप अगर ITBP आपको आगे इसी यात्रा की सेवा के लिए लगाए तो क्या आप दिल दिमाग से लगेंगे? मैं मतलब इस टाइम मैं नॉमिनेट नहीं हूँ, मैं खुद अपनी इच्छा से आया हूँ। अच्छा अच्छा। ITBP में मतलब जो डॉक्टर आते हैं मैं उसमें नॉमिनेट नहीं हूँ। अच्छा। इस साल मैं अपनी इच्छा से आया हूँ। अच्छा। भविष्य में सरकार अगर आपको नियुक्त कर, जब मैं अपनी इच्छा से आ रहा हूँ तो मैं ऑब्वियस आऊंगा। सरकार के द्वारा पूछता हूँ, बिल्कुल अगर सरकार नियुक्त करेगी तो आप डेफिनेटली बिल्कुल। एक तारीख के लिए हमें ऐसे ही चिकित्सकों की जरूरत है। अब आप आए कुछ पोनी पोटर भाई जो हमारी सेवा करते हैं उनको आ जाओ भाई। पोनी पोटर आप कहाँ के रहने वाले हैं बाबू? इधर आ जाओ। सीतागांव। सीतागांव। ये सेवा कब से कर रहे हो आप? ये सेवा 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। कैसा अनुभव करते हो? बहुत अच्छा लगता है, हम यात्री को पहुंचाते हैं। कभी कोई यात्री आपको परेशान किया? ना। कभी नहीं किया? कभी आपने कभी किसी यात्री को परेशान किया? ना। कभी नहीं किया। कभी नहीं। और आपका पोनी? हमारा पोनी ये है। इस पोनी का चेहरा तो दिखाओ यार। हम जिस पे यात्रा कराते हैं उसकी वो भली बात अच्छी तरह से ड्रॉप करो। इसका नाम क्या रखे हो? इसका नाम है सर, मुझे यात्री में चलते हुए 7 साल बहुत 1.5 साल हो गए। मुझे नाम बताओ पहले। मेरा नाम है गुमान नागरी। हाँ जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं रहने वाला हूँ ग्राम सभा श्रीदान का। मुझे जो ये गाइड का है, गाइड का रोल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। जो मनराल जी है इनका रोल अच्छा नहीं लगता है। क्या करते हैं ये घोड़े पाउडर वालों को परेशान करते हैं। कैसे बोलते हैं तुम्हारा घोड़ा खोया तो कैसे खोया? वो 4 पैर से चलता है, वो है जानवर और हम है इंसान। वो कभी भाग जाता है तो उसको 1-2 घंटे में कोई पहुंच जाते हैं तो उसको प्यार करते हो अपने घोड़े को? अब हम तो प्यार करते हैं। क्या नाम है आपके घोड़े का? मेरे घोड़े का नाम है श्यामू। श्यामू कहाँ है? बुलाओ तो श्यामू कहाँ है? श्यामू आजा बेटा। श्यामू बेटा किधर? श्यामू कहाँ है? भैया हट जाओ श्यामू के सामने। थोड़ा सा श्यामू को क्लोजअप कर दीजिए। अच्छा, और एक मिनट आप इधर आइए। हाँ सर। तो आपको गुजराल साहब से परेशानी है? गाइड से परेशानी है? हाँ सर। अच्छा, क्या क्या परेशानी है? परेशानी और कुछ नहीं, वो ये कहते हैं कि तुम्हारे घोड़े कैसे भागते हैं। अच्छा जी। अब वो तो हम बातते हैं। वो परसों मेरा घोड़ा वहाँ गाला से भाग गया सर। बोले कि तो यहाँ 5 बजे कैसे पहुँचा? मैंने बोला किसी को धोखा देना नहीं है, पहुँचना बहुत जरूरी है। मैं वहाँ पहुँचा, फिर वो सर बोले रहे कि यार सर आपको तो गुंजी से बहुत अफराद घोड़े मिलते हैं, इनको
उनको कैंसिल करने भी चलता है। अच्छा, लेकिन वो आपको दुख हुआ? आपको मुझे बहुत दुख हुआ सर। अच्छा, घोड़ा भाग गया? घोड़ा कहाँ भागा? घोड़ा चला गया सर सिरका कहाँ? उसका गाला से परिवार वहाँ है उसका? हाँ सर, घोड़े का परिवार वहाँ है, सिरका। चलो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जाना चाहिए। डीएलओ साहब, डीएलओ साहब कहाँ है? डीएलओ साहब कहाँ है? वो डीएलओ साहब दूर है, तब तक आइए। वो तब तक उनसे महिलाएं हैं, ये उत्तराखंड से आई हुई। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम भाग रही है, लगता है चेहरा आज। वो विजय कुमार जी से बात, इनकी चोट लगने के बाद उनसे स्मार्ट होकर रही है। विजय कुमार जी से लेते हैं, उनकी चोट लगने के बावजूद वो इस यात्रा को चालू रखे हुए हैं। और इसमें विजय कुमार जी हैं। हाँ जी, कल इनकी चोट लग गई थी। इनके कैसा अनुभव कर रहे हैं चोट लगने के बाद? थोड़ी सी लगी थी, ठीक है, भोलेनाथ की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। पहली बार आ रहा है कि इसकी पहले आया? मैं पहली दफा आ रहा हूँ। कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग ऐसे कर रहे हैं कि सब यात्री आप ट्रैकिंग के भाव से आए हैं या फिर कैलाश की यात्रा के भाव से? कैलाश की यात्रा के भाव से। कैलाश की यात्रा। कितने लोगों से आप सहानुभूति मिला आपको चोट लगने के बाद? सबसे, तकरीबन जितने भी हैं, जो भी मिले जानते हैं, सबने सहानुभूति। अच्छा लगा आपको? मदद करी। आपका सहयात्री कैसा अनुभव हुआ? आपका सबसे नजदीकी यात्री कौन है जो पान खिलाता हो? अभी ये फ्रॉम राजकोट, राजस्थान। अच्छा, चोट लगी तो बहुत ख्याल रखा। अच्छा, खाना खिलाया मेरे को, लेके जाता। अच्छा, नमस्कार। अब हम लोग यात्रा के आगे। ओम नमः शिवाय। जयदेव जी का थोड़ा सा ले लो। बर्फ लग पड़ी गिरने। चले बंद कर दो, बर्फ गिरी। सबसे अंत में अपने इस यात्रा के डीएलओ मिस्टर शर्मा, सुंदर शर्मा जी से। सुंदर शर्मा जी, आप कितनी बार यात्रा कर चुके हैं? मैं 7 बार जा रहा हूँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा में। और जहाँ पे हम रुके हुए हैं ये लिपू लेक से करीब आधा किलोमीटर पहले है। और यहाँ पे अब बर्फ पड़ने स्नोफॉल शुरू हो गया है। और जल्दी ही हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए। और जल्दी ही लिपू लेक पार कर जाएंगे। और हमारे सारे यात्री सभी ठीक ठाक हैं। भगवान की कृपा है, हम सभी यात्रा करते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए बैठिए अपने दादा के साथ चले। मेरे दादा के साथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप तकलाकोट के हैं, लेकिन हम इंडिया से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे आए हुए हैं। आपका सहयोग इतना अच्छा है कि वो पहाड़ी आप देख रहे हैं, बर्फ के ऊंची ऊंची पहाड़ियों से हम लोगों को नीचे आना था। ये लोग हाथ अगर नहीं देते तो शायद हम लोग नीचे नहीं आ पाते। क्यों मैडम, आपका क्या ख्याल है इनके बारे में? आप भी हमारे साथ सह यात्री हैं और ये भी कैलाश मानसरोवर यात्रा में हमारे साथ हैं। आपका अनुभव अभी लिपू लेक से इन लोगों के साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बताएं, 2 शब्द बताएं। यहाँ बहुत अच्छा स्वागत हुआ, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। सबसे बढ़िया तो ये लगा जब सबसे पहले उन्होंने नमस्ते बोला। नमस्ते बोला, ओम नमः शिवाय भी बोला, नमस्ते बोला। बहुत बढ़िया। आप तकलाकोट के हैं, कैसा लगता है हम लोगों का सहयोग करके? मेरे मतलब ये है कि हर साल मैं यात्री के साथ घूमता हूँ गाइड करके। तो इसी बार तो खास ज़्यादा बर्फ भी है, इसीलिए यात्री को सहयोग करना और यात्री के साथ मदद करना, क्योंकि हम सभी भी मंजिल एक ही है, कैलाश मानसरोवर यात्रा करती है। ओम नमः। नाइस फोटोग्राफ्स एंड सीनरीज।